नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3 डॉट ओटीवी के इस खास शो टिप ऑफ द क्रिप्टोबर्ग में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया भर में जहां देखो वहां सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की चर्चा हो रही है। ऐसे में प्राइवेट डिजिटल करेंसीज यानी क्रिप्टो करेंसीज की वजह से तेजी से बढ़ रही मनी लॉन्ड्रिंग, इलिसिट फाइनेंसिंग के डर को रोकने के खातिर गवर्नमेंट्स अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए तेजी से काम कर रही है। ऐसे में आपको सक्सेसफुल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ बेहद इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल्स पर रोशनी डालने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है सीबीडीसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी कई डिकेड्स में सेंट्रल बैंकिंग में देखे गए सबसे एक्साइटिंग इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग इसके बारे में अभी भी बेहद कम या जानते नहीं है, उन्हें बता दूं कि सीबीडीसी किसी देश का लीगल टेंडर है और इसे सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये देश के मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा जारी ऑफिशियल करेंसी का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन है। आपको बताते चले कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज किए बिना सिक्योरिटी की गारंटी देनी चाहिए। सीबीडीसी को एक्सपेरिमेंटेशन से निकलकर रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन तक का सफर तय करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है ताकि दुनिया भर में इसे अपनाया जा सके। इस तरह से ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है, जो सेंट्रलाइज सॉल्यूशंस के साथ ग्लोबल परफॉर्मेंस की ऑफरिंग करते हुए ट्रूली डिसेंट्रलाइज सिस्टम की सिक्योरिटी और रेजिलेंस ऑफर करता है। इस तरह से सीबीडीसी को कभी न फोक करने वाले ब्लॉकचेन पर रिलाय करना चाहिए, जो क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी सिक्योर रहेगा। सीबीडीसी को कैश की तरह भरोसेमंद होने की जरूरत है। सीबीडीसी को इश्यू करते समय की चैलेंज ये है कि लोगों का इस पर ठीक उसी तरह का भरोसा होना चाहिए जैसा वो उसके फिजिकल काउंटरपार्ट पर करते हैं। ये मेन रीजंस में से एक है कि कैश इश्यूएंस करना इतना महंगा क्यों है। कैश में ट्रस्ट के लिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नोट नकली तो नहीं और कैश सप्लाई चेन सिक्योर है। थर्ड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर काउंटरफेटिंग सीबीडीसी इशू करना लेजर के क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स होने की वजह से नामुमकिन है। इसके उलट अगर लेजर का डेटाबेस हैक किया जाता है या कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो सेंट्रलाइज लेजर्स पर एंट्रीज में हेराफेरी की जा सकती है। इसलिए सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसीज के लिए साइबर सिक्योरिटी रिस्क को एलिमिनेट करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस बनाने की भी है जरूरत। आज तक के ज्यादातर ब्लॉकचेन, पर्टिकुलरली बिटकॉइन जैसे प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पर आधारित स्केलेबिलिटी इश्यूज और अर्ली एडॉप्टर्स द्वारा उन पर लगाए गए लाइट लोड्स को पूरा करने के लिए पर सेकंड ट्रांजैक्शंस की इनसफिशिएंट नंबर से त्रस्त है। अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन सीबीडीसी यूजर्स के साथ एक बड़े देश के लिए ट्रांजैक्शंस को मजबूती से प्रोसेस करने के लिए, जहां हर एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बार ट्रेड किया जा सकता है, उनके लिए एक सीबीडीसी को पर सेकंड एवरेज 1500 ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने की जरूरत होगी। यह आज की स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन प्रोसेस से 100x ज्यादा है, लेकिन मॉडर्न प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन की रेंज के अंदर आता है। सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस के लिए स्केलेबिलिटी जरूरी है, जो बदले में न्यू पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को अपनाने और स्वीकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यूजर्स को लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को क्लियर करने के लिए कई सेकंड इंतजार करना पड़ता है तो कैश के लिए कई एसेंशियल यूज के मामले सीबीडीसी के लिए इनएक्सेसिबल होंगे। अब देखते हैं इसमें किस तरह की प्राइवेसी होती है। तो प्राइवेसी एक ह्यूमन राइट है, एक ऐसा नेसेसरी कंडीशन है जिसे बड़े पैमाने पर अपनाने की जरूरत है। ऐसे में सीबीडीसी के सक्सेसफुल होने के लिए यह इंश्योर करने की जरूरत है कि ट्रांजैक्शंस केवाईसी या एएमएल कंप्लायंट है। रेगुलेटरी नीड के साथ इस राइट को केयरफुली बैलेंस करना सबसे पहले आता है। इस तरह से फुल्ली प्राइवेट, पार्शियली प्राइवेट और फुली ऑडिटेबल ट्रांजैक्शंस के लिए एडजस्टेबल लिमिट्स के साथ प्राइवेसी के लिए एक लेयर्ड अप्रोच की जरूरत है। इंपॉर्टेंटली, सेंट्रल बैंक्स के पास प्राइवेसी के डिफरेंट लेयर्स के बीच की सीमाओं पर फुल कंट्रोल होना चाहिए और जरूरत के अनुसार इन्हें बदला जा सके। प्राइवेसी के लिए यह लेयर्ड अप्रोच प्रैग्मेटिक है और प्राइवेट क्रिप्टो एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम द्वारा अपनाए गए अप्रोच के कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें प्राइवेसी का कोई नेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बजाय ये ब्लॉकचेन यूजर प्राइवेसी की प्रोटेक्शन के लिए सुडोनोमस एड्रेसेस पर भरोसा कर सकते हैं।
प्राइवेसी के लिए यह अप्रोच मौजूदा केवाईसी या एएमएल रिक्वायरमेंट्स के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। ऐसे में इस प्रोटोकॉल फ्लॉ को ठीक करने के बजाय ब्लॉकचेन को शुरू से ही प्राइवेसी के लिए डिजाइन किया जाना बेहतर है। इंटरऑपरेबिलिटी की भी है जरूरत। न्यू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करने का सबसे हार्डेस्ट पार्ट प्रोटोकॉल्स और प्रोसेसेस को एक रोबस्ट और फ्लेक्सिबल तरीके से डेवलप करना है, जो न सिर्फ लीगेसी सिस्टम्स के साथ बल्कि फ्यूचर के साथ भी कॉम्पैटिबल है। यही वजह है कि वाइटल सीबीडीसीज को एक ओपन प्लेटफॉर्म पर बनाने की जरूरत है, जिसे सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट एजेंसीज को फुल कंट्रोल देते हुए किसी भी प्राइवेट एक्टर्स द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता है, जिस पर यूजर्स और यूज के केसेस अलाउड है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं सीबीडीसी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए 3.0 टीवी।